हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज दैट द अल्कली मेटल्स डिसॉल्व्स इन लिक्विड अमोनिया एंड इट इज फाउंड दैट. देखो क्या होता है, मान लीजिए मैं ना ये लिक्विड अमोनिया ले रहा हूँ. अमोनिया लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है. इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ सोडियम को. किसको डाल रहा हूँ? सोडियम, जो कि सॉलिड है. तो जैसे ही सोडियम इसके अंदर जाएगा ना, मैं बॉक्स को बड़ा बना देता हूँ, है ना. तो सोडियम जैसे, ऐसा नहीं है सोडियम जाने की वजह से बॉक्स बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाने के लिए, सोडियम अपने अंदर से लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन, बन जाएगा Na+, और वो इलेक्ट्रॉन लिक्विड में रह जाएगा, ठीक है. अब अमोनिया जो होता है ना, अमोनिया अमोनिया को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, HHH. अमोनिया, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज. हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव. तो अगर इसको डायपोल की तरह देखा जाए तो एक डायपोल बन जाता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है. तो अमोनिया जो होता है NH3, ये डायपोल की तरह काम करता है, राइट. अब जैसे ही Na+ बना तो डायपोल उसको चारों तरफ से घेर लेगा. कुछ इस तरीके से घेरेगा कि निगेटिव वाला जो एंड है डायपोल का वो Na+ के पास रहे, पॉजिटिव वाला दूर रहे, क्योंकि सेम चार्ज रिपेल एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन को भी स्टेबिलिटी मिलेगी. कैसे मिलेगी स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को? उसको भी डायपोल जो है उसके चारों तरफ उसको आगे सराउंड करके स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, इस तरीके से, राइट. तो दोनों को डायपोल की वजह से स्टेबिलिटी हो गई. इसको कहा जाता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अमोनिया ने चारों तरफ से इसको घेर लिया है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन. और इसको बोला जाता है अमोनिएटेड कैटायन, ओके ओके. नाउ पूरे सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन आ चुका है, और इस अकेले इलेक्ट्रॉन की वजह से सॉल्यूशन हो जाएगा ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा. और सॉल्यूशन ब्लू होने के साथ साथ पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, है ना. इसका कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि खाली इलेक्ट्रॉन की वजह से सॉल्यूशन ब्लू भी है और पैरामैग्नेटिक भी है, ठीक है. अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही, कौन सा ऑप्शन गलत, ठीक है. ऑप्शन ए पढ़ते हैं. द डाइल्यूट सॉल्यूशन आर ब्लू बट द कलर चेंज टू ब्रॉन्ज विद इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन. हाँ, करेक्ट, सही बात है. जैसे जैसे ये रिएक्शन होती रहेगी, इलेक्ट्रॉन लूज होते रहेंगे, तो एक रिएक्शन चल पड़ेगी जो कि सोडियम और अमोनिया के बीच में होगी. तो बन जाएगा NaNH2. क्या बन जाएगा? NaNH2, यानी कि NH3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी और बन जाएगी NH2- और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी. तो ये एक रिएक्शन हो जाती है और NaNH2 बन जाता है, जिसको हम सोडा अमाइड भी बोलते हैं. और वो फिर ब्लू सॉल्यूशन, जैसे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए सॉल्यूशन के अंदर से, तो ब्लू सॉल्यूशन ब्रॉन्ज में कन्वर्ट हो जाएगा. ये वाली बात बिल्कुल सही है. द ब्लू कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन. इसी को अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन को ही सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं. एंड द ब्लू सॉल्यूशन आर पैरामैग्नेटिक बट द ब्रॉन्ज कलर्ड सॉल्यूशन आर डायमैग्नेटिक. करेक्ट. अब जब ब्लू सॉल्यूशन है वो, क्योंकि वो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक है. अब जब ये इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गया, बचा ही नहीं सॉल्यूशन के अंदर, तो वो सॉल्यूशन ब्रॉन्ज कलर का हो गया. और अगर वो ब्रॉन्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वो डायमैग्नेटिक होगा. जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो वो डायमैग्नेटिक हो जाता है, सॉल्यूशन आर डायमैग्नेटिक. तो इसलिए ऑल द फैक्ट्स गिवन अबव आर फाउंड. सो ये सही बात है कि ऊपर पढ़े गए तीनों फैक्ट बिल्कुल बराबर हैं. तो ऑप्शन डी विल बी अवर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक.